प्रोसीजर है, जिस प्रोसीजर से तलाक दिए जा रहे हैं, वो प्रोसीजर सही नहीं है। अगर कुरान की भी बात करें तो उसमें भी एक स्पेसिफाइड प्रोसीजर दिया हुआ है कि जिसको फॉलो करने के बाद ही तलाक इफेक्टेड होगा। लेकिन आज जो देख रहे हैं, जो केसेस हमारे पास आ रहे हैं, उसमें कहीं पे भी उस प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया जा रहा है। और नहीं करने का मतलब है कि एक तरह से आप अगर कॉन्स्टिट्यूशनल वे में अगर इसको हम जोड़ते हैं तो इसमें जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो औरतों के वायलेट हो रहे हैं। चाहे आप आर्टिकल 14 ले लीजिए जो इक्वलिटी का राइट देता है, चाहे आर्टिकल 15 ले लीजिए, उसमें भी रिलीजन, कास्ट, ये सबको दर्शाया गया है। आर्टिकल 21 जो डिग्निटी को दर्शाता है, उसमें भी वो सारी चीजें, इनफैक्ट आर्टिकल 25 भी जो कि सबको अपने अपने धर्म को मानने का अधिकार देता है, उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन है। उसमें क्योंकि सामने वाले से कोई पूछा नहीं जा रहा है, आप अपनी तरफ से एक तरफा तलाक आप देकर फ्री हो जा रहे हो, चाहे वो फतवा के रूप में हो, चाहे रिस्ट्रिक्ट पोस्ट के रूप में हो। तो ये मतलब मेरी नजरों में या कॉन्स्टिट्यूशन नजरों में तो ये वैलिड नहीं है। बिल्कुल, लेकिन जो सरिया है, जो मुस्लिम लॉ कहता है, उसमें ये लिखा हुआ है और उसके हिसाब से ही जो भी तलाक के प्रोसीजर है वो होता है। तो अब क्या एक देश एक कानून व्यवस्था की मांग से देखा जाए? बिल्कुल, देखिए, वोट करने का अधिकार है तो हर किसी को, हर औरत को यहाँ पे अपने न्याय के लिए, अपने अधिकार के लिए बोलने का भी अधिकार है। और उसको हमारी न्याय प्रणाली या सरकार की ये ड्यूटी बनती है, ये जिम्मेदारी बनती है कि उनको भी वही अधिकार दिए जाए जो बाकी कम्युनिटी की औरतों को हैं, जो अपने अधिकार के लिए लड़ती हैं, उनको न्याय मिलता है तो इनको भी इसी तरह से न्याय दिया जाए। तो एक तरह मतलब एक जैसा होना चाहिए। और क्यों मतलब जब हिंदू की जो औरतें होती हैं, बेटियां होती हैं, तो उनके लिए दूसरा न्याय होता है, मुस्लिम के दूसरा न्याय क्यों होता है ऐसा? बिल्कुल मैम। तो क्या जिस तरीके से महिला यहाँ पे हिंदू मैरिज एक्ट है, उसी तरीके से क्या कोई मुस्लिम मैरिज एक्ट की भी आप मांग रखते हैं? देखिए, अभी जैसे हमारा मुस्लिम वुमेन जब जो महिला सुरक्षा अधिनियम जो एक्ट 2019 में पास हुआ था, उसमें भी कानून आया था। कानून बहुत अच्छा था, इसमें कोई मतलब लोगों ने बहुत कुछ सोचते हुए ही बनाया है। लेकिन क्या अगर इम्प्लीमेंटेशन उसका देखते हैं तो उसका पूरी तरह से नहीं हो रहा है। इसकी वजह अवेयरनेस भी हो सकता है कि लैक ऑफ अवेयरनेस हम कह सकते हैं कि जो कानून उसको पूरी तरह से लोगों तक उसके बारे में पहुंचाया ही नहीं गया, चाहे प्रशासन हो, पुलिस हो। कि जब पीड़ित औरतें जब इससे पीड़ित होती हो जाती हैं, क्योंकि आज भी ट्रिपल तलाक ही हो रहा है गाँव में, रिमोट एरियाज में जाइए तो वहाँ पे हो रहा है। जो थोड़ी कम पढ़े लिखे उनको समझ नहीं आता है कि किस तरह से दिया जा रहा है। जब पुलिस की सहायता मांगती हैं तो वो लोग उसमें इंटरफेयर करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको भी नॉलेज नहीं है कि हाँ इस तरह का कुछ कानून आया है तो उसको कैसे किया जाए। तो यहाँ पे थोड़ा हम फेल महसूस करते हैं। रितु मैम, एक याचिका में एक शब्द है एक तरफा तलाक। एक तरफा तलाक आम जनता को थोड़ा समझाएंगे कि क्या होता है? तलाक का मतलब है कि आप अपनी मर्जी से, अपने विल से, बिना सामने वाले को पूछे हुए, बिना उसकी उसको समझाए हुए या बिना मीडिएशन के, मतलब बिल्कुल वन साइडेड जिसको बोलेंगे कि अपनी मर्जी आई, आज हमने अपना एक फतवा जारी करा दिया कहीं काजी से, कहीं से लेके, या थोड़ी बहुत भी लड़ाई झगड़े हुए तो उसको भगा दिया मारपीट के, और फिर पीछे से उसको नोटिस के थ्रू या मतलब एक सिंगल पेपर पे भी तलाक हो जा रहा है। लिख के भेज दिया कि ठीक है, हमारा आपके साथ नहीं बन रहा है, आप हमारे साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो और हमारा तलाक हो गया, अब हमारा सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मेरी खत्म हो गई। मैम, इसमें जो होती है, जो आर्थिक मदद होती है महिला की, उसका क्या होता है? उसके बारे में भी कुछ आपने इसमें मेंशन किया है? जी, हमने मेंशन किया है। देखिए, इसमें इकोनॉमिक सिक्योरिटी तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि जिस तरह के केसेस हमारे पास आ रहे हैं उसमें वो औरतों को क्या सिक्योरिटी देंगे? उनकी जो दहेज वगैरह के लिए जिस तरह से मारा जाता है, पीटा जाता है, और जो दहेज मिलता है या जो औरतें अपने जेवर वगैरह वो सभी रख लिया जाता है, सारा रख के उसको रोड पे निकाल दिया जाता है बच्चे के साथ। ये चीजें हो रही हैं। तो मैं एक चीज और मैं बताना चाहूंगी, जो एक तरफा आपने पूछा ना, देखिए उसमें एक नेचुरल जस्टिस जो होता है उसका भी वायलेशन हो रहा है। एटलीस्ट कम से कम देखो, कहते हैं ना कि जो मरने वाला है ना उसकी भी एक इच्छा पूछी जाती है, और यहाँ तो जीती जागती औरत है, उसकी इच्छा का कोई सम्मान नहीं है। एक बार तो पूछो ना, उसको बताओ तो सही कि आखिर वजह क्या है। आप ऐसे तो नहीं बोल सकते आप किसी कैरेक्टर पे बोल देंगे कि आपका कैरेक्टर सही नहीं है। आप प्रूव करो ना कि कैरेक्टर क्यों नहीं सही है, आप वजह बताओ। वजह बताने के बाद अगर नहीं बनता तो ठीक है, अलग हो जाए, पर सम्मान के साथ, अपमान के साथ नहीं कि आप मारपीट के बच्चे को रोड पे, वाइफ को रोड पे फेंक दिए और इसके बाद अपनी दूसरी शादी कर ली, अपने आराम से रह रहे हो। ये तो कहीं से भी सही नहीं है। मैम, सही नहीं है। जो डर है वो ऐसे पुरुषों के अंदर डर नहीं रहा समाज का, उनके कहीं ना कहीं उनका समाज इसमें उनकी मदद कर रहा है। अब हम इन महिलाओं की बात करें जिनके हक के लिए आप खड़ी हुई हैं, जिनके लिए आप काम कर रही हैं, पिछले कई सालों से आप काम कर रही हैं, ऐसी महिलाओं का क्या कहना है? क्या अब वो सामने आ रही हैं, या जो पहले एक डर था उनके अंदर वो आज भी है? देखिए, जब बोलते हैं ना कि बहुत ज्यादा प्रेशर होता है ना तो वोल्केनो आ जाता है।
ठीक है, अगर धरती के अंदर भी अगर बहुत ज्यादा अगर प्रेशर हो जाए, वोल्केनो क्या होता है, फटता है। आज वही चीज हम समाज में देख रहे हैं कि औरतें मतलब प्रताड़ित होते होते इतनी ज्यादा वो हो गई हैं कि अब अपनी आवाज उठाने के लिए बाहर निकल रही हैं। वो अंजाम को नहीं देख रही हैं, वो आज को नहीं देख रही हैं। वो करेंगे अगर आज हम आवाज उठाएं तो हो सकता है कि उनकी आने वाली पीढ़ी जो है उसको फायदा हो जाए। तो ये जागरूकता आ रहा है, ये बहुत मतलब अच्छा साइन मानेंगे इसको। लोग अपने हक के लिए, अपने राइट के लिए बाहर आ रहे हैं। और शिक्षा को भी हम बोलेंगे कि जो आजकल लड़कियां भी काफी एजुकेटेड हो रही हैं, तो उन्हें अपने राइट्स क्या हैं उनके बारे में उनको पता है, तो उसके लिए फाइट कर रही हैं। लेकिन हाँ, कुछ हद तक कुछ तलबे तक हैं लोग जहाँ पे कि चीजें पहुंच नहीं रही है, अवेयरनेस नहीं पहुंच रहा है, तो वहाँ हमें अवेयरनेस बढ़ाना है ताकि वो भी बाहर आए। लेकिन कभी भी देखिए, बहुत ज्यादा कोई भी जगह स्प्रिंग को ही अगर बहुत ज्यादा प्रेस कीजिए तो वो ऊपर उठता ही उठता है। यही हालत यहाँ पे भी है, बहुत ज्यादा दबा दिया गया तो एक नए दिन तो ये वोल्केनो फटना ही था। बिल्कुल वोल्केनो फटना था। और मुस्लिम महिला समाज में ये जो एक तरफा जो कानून है जिसमें महिलाओं के जो हक है, उनके अधिकार है, उसका ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इन देश की तमाम मुस्लिम महिलाओं की आवाज बनी है एडवोकेट रितु दुबे जी। आज हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।